नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 90 दिन के बाद चुनाव संपन्न होने वाला है। यह एक ऐसा चुनाव होगा जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए इस वर्तमान दौर का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। जरा पिछले कुछ वक्त पर यहां नजर डाली जाए तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाई। 2019 का वक्त आते आते हरियाणा में 40 सीटों पर भाजपा सिमट कर रह गई थी और लिहाजा महज उस वक्त 10 महीने पुरानी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री के परपोते दुष्यंत सिंह चौटाला के द्वारा बनाई गई थी, चौधरी देवीलाल के विचारों को समर्पित वो पार्टी 10 सीटें जीत करके आई थी और लिहाजा हरियाणा में सरकार बनाने में यहाँ पर अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव आते आते दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए थे। ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला अब राजनीतिक रसूख को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हिसार पहुंचे दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता की दहलीज तक जाने के लिए हाथ थामती है तो जननायक जनता पार्टी की चाबी आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए चंडीगढ़ विधानसभा का ताला खोल सकती है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि एक सीट जो कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है वो सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी जीत हासिल करके ये संकेत दे दिए हैं कि आखिरकार बीजेपी यहां से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आएगी। इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर दोनों राजनीतिक दलों ने जीत दर्ज की है और इसके साथ साथ हरियाणा में अब मुकाबला त्रिकोणीय भी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी को दी गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता उस चुनाव को हार गए। लेकिन वापस यदि नजर डाली जाए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर तो एक भी सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाए थे। 2024 के आते आते ये सीटें बढ़कर 5 हो जाती हैं और विधानसभा में भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी मजबूत परिस्थितियों में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त उनके पास 33 विधायकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और यदि निर्दलीय विधायकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 45 पहुंच जाता है। विधानसभा चुनाव की समीक्षा से पहले पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश संगठन की बैठक होती है। उस बैठक में ये नायब सिंह सैनी के नाम पर ताजपोशी करते हुए ऐलान किया जाता है कि आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम पद का चेहरा होंगे। यानी कि साफ तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर ही अब बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह भी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी लड़ाई इस वक्त सीएम कुर्सी को लेकर के है, क्योंकि आखिरकार वही राव इंद्रजीत सिंह तो इस बैठक में पहुंचे हैं, पार्टी मीटिंग में पहुंचे हैं, जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि ओबीसी चेहरे को बीजेपी हाईकमान को चीफ मिनिस्टर बनाना था तो फिर राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। दक्षिण हरियाणा ने लगातार 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। 70% सीटें यहां से बीजेपी जीत करके आई है। मैं दक्षिण हरियाणा की जनता की नुमाइंदगी करता हूं, उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। दक्षिण हरियाणा के लोगों को मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आखिरकार मैं उनके हितों की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बात का ऐलान कर देना कि आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, दर्शकों बड़े सियासी मायने यहां पर दर्शाता है। राव साहब के नाम से मशहूर राव इंद्रजीत सिंह यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे हाईकमान कोई ऐलान करे या कोई यहां पर राजनेता अपने आप को बड़ा राजनेता समझता हुआ नजर आए,
राव इंद्रजीत सिंह जो फैसले लेंगे वो न अब पार्टी लाइन से बाहर हटकर के लेने वाले हैं, बल्कि पार्टी नहीं बल्कि जनता के लिए फैसले लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उस दौरान भी मुझे दक्षिण हरियाणा की राजनीति को साधने का काम दिया गया था, लेकिन लगातार दरकिनार किया जाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बॉम्बशेल जैसा फैसला था। दूसरी तरफ देखा जाए तो अनिल विज पार्टी बैठक में नजर नहीं आए। अनिल विज नायब सिंह सैनी की ताजपोशी के दौरान नाराज होकर के पार्टी की मीटिंग से बाहर चले गए थे और वह नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर नहीं आए थे। लिहाजा बीजेपी इस वक्त हरियाणा में घिरती हुई संगठनात्मक रूप से ही नजर आ रही है। दिग्गज नेताओं को बड़ी कुर्सियों की तलाश है, तो दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर नायब सिंह सैनी के लिए चुनौतियां ये बन गई है कि एक तरफ जाट वोट बैंक जो कि हरियाणा में बहुतायत में मौजूद है, वो जाट वोट बैंक यहाँ पर समर्थन देने से काफी दूर हटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक में सैनी समाज का प्रतिनिधित्व महज कुछ फीसदी है और यह ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार क्या हुड्डा के बनाए हुए इस जाल में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार विभिन्न प्रदेश संगठन और उनके पदाधिकारियों के नेताओं की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो रही है और उस एंट्री के सीधे खास मायने यदि निकाले जाए तो वो ये है कि तमाम राजनेता अब कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वापसी के यहाँ पर जो है दरवाजे खुलते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में क्या वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल करने वाले हैं? क्योंकि विपक्षी एकता की बात करें तो दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी लीड करे तो हम उनको समर्थन देने को तैयार हैं और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को धराशाही किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में जिस वक्त हम सरकार में मौजूद थे, तमाम किसानों के मुद्दों पर एमएसपी को बढ़ाने का मुद्दा हो या फिर 100% फसल की खरीद एमएसपी पर हो, यह सिर्फ जननायक जनता पार्टी के सत्ता में शामिल होते हुए ही संपन्न हो पाया है। इस वक्त पार्टी सत्ता से बाहर है और ऐसे में हम आगामी वक्त में सड़क पर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता से बेदखल करने का काम भी करेंगे। राज्यसभा का चुनाव और उसके बाद विधानसभा के चुनाव, अब देखना ही होगा कि दुष्यंत चौटाला का यहाँ पर किस ओर रुझान रहता है और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।